काफी समय से 14 अप्रैल को लेकर लोगों के बीच गहमा-गहमी थी कि एक साथ 3 बड़ी फिल्में आपस में क्लैश होने वाली हैं। 13 तारीख को थलपति विजय की बीस्ट और 14 को केजीएफ चैप्टर 2 और शाहिद कपूर की जर्सी। इनमें से 2 फिल्में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से हैं और एक हिंदी सिनेमा से। हालांकि वो फिल्म भी साउथ की रीमेक ही है। अब इन तीनों में से एक फिल्म ने बाकी दोनों के आगे घुटने टेक दिए हैं और रिलीज डेट बढ़ाकर 21 अप्रैल कर दिया गया है। वो फिल्म है जर्सी, यानी हिंदी सिनेमा की फिल्म। बीस्ट फिल्म अपने डेट पर रिलीज हो रही है और केजीएफ 2 भी अपने डेट पर रिलीज के लिए अड़ी हुई है। बैकफुट पे कौन आया? जर्सी, यानी हिंदी सिनेमा की फिल्म। यहां कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या हिंदी सिनेमा अब साउथ सिनेमा के आगे बौनी साबित हो चुकी है? क्या साउथ फिल्मों की दहाड़ के आगे हिंदी सिनेमा मिमियाने लगी है? क्या साउथ सिनेमा के क्रेज के आगे हिंदी सिनेमा हथियार डाल चुकी है? साउथ वर्सेस हिंदी सिनेमा ये काफी समय से चल रहा है, लेकिन अब हमारे पास 2 रीजंस हैं इस पर चर्चा करने के लिए। एक तो केजीएफ और बीस्ट के आगे जर्सी फिल्म का ठीक रिलीज से पहले पीछे हटना, और दूसरा कि पिछले दिनों RRR फिल्म के प्रमोशन के दौरान सलमान खान ने एक सवाल किया था कि हमारे यहाँ की फिल्मों को साउथ में अच्छा रिस्पांस क्यों नहीं मिलता। तो अब जब हिंदी सिनेमा के बड़े स्टार्स भी इस बात को मान गए हैं कि साउथ सिनेमा हिंदी सिनेमा से बड़ा हो चुका है, तो अब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर साउथ इंडियन दर्शक हिंदी सिनेमा की फिल्मों के लिए एक्साइटेड क्यों नहीं रहते। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। 80s 90s के दौर में हिंदी सिनेमा पूरे देश पर राज करता था। उस वक्त साउथ के दर्शक भी हिंदी सिनेमा की फिल्मों को खूब एंजॉय करते थे और यहाँ की फिल्में साउथ में भी ब्लॉकबस्टर हुआ करती थी, जैसे कि फिल्म मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आशिकी, सड़क, लगान। लेकिन 2000 के बाद हिंदी सिनेमा कभी कोई ऐसी फिल्म प्रोड्यूस नहीं कर पाई जिसे साउथ में वैसी सफलता मिली हो जैसी सफलता पहले मिला करती थी। इवन 3 इडियट भी साउथ में वैसा धमाल नहीं मचा पाई जैसे कि 90s की फिल्में कर पाई थी। अब बात करते हैं कुछ मेन रीजंस की जिसके कारण साउथ की ऑडियंस हिंदी सिनेमा की फिल्मों से अब उतना अटैच नहीं हो पाती है। सबसे पहले बात करेंगे कल्चर पे। ये एक बड़ा रीजन है। नॉर्थ या हिंदी सिनेमा की बात करें तो यहाँ का कल्चर और साउथ के कल्चर में अंतर है, जो कि दोनों जगह की फिल्मों में देखने को मिलता है। साउथ में ऑडियंस अपने कल्चर से इमोशनली रूप से जुड़े होते हैं और वहां के फिल्म मेकर्स भी अपनी ऑडियंस के इमोशंस को ध्यान में रखकर फिल्में बनाते हैं। वहां की फिल्मों की डायलॉग डिलीवरी से लेकर फाइट सीन्स तक सब में ऑडियंस इमोशनली अटैच रहती है। वो अपने हीरो को 50 गुंडों को मारते देखते हैं और वो बिलीव करते हैं कि यस, ये हमारा हीरो है और ये केपेबल है ऐसा करने के लिए। वहां की ऑडियंस के लिए फिल्मों में एक खास चीज और रहती है, वो है रिवेंज। साउथ की काफी सारी फिल्में रिवेंज बेस्ड होती है और यह सेगमेंट वहां की ऑडियंस को किक देता है और यह चीज हिंदी सिनेमा की फिल्मों में कम ही देखने को मिलता है। वहां की फिल्मों में फैमिली की वैल्यू को दिखाया जाता है और वहां की ऑडियंस फैमिली वैल्यू को समझती भी है। साउथ की मैक्सिमम फिल्म चाहे किसी भी थीम पर बेस्ड हो, कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशंस को दिखाने में पीछे नहीं रहते और यह चीज अब हिंदी सिनेमा से तो ऑलमोस्ट गायब ही होता जा रहा है। यहां फिल्मों में फैमिली वैल्यू खत्म होती जा रही है। बाप बेटे, माँ बेटी के रिश्तों को बद से बदतर तरीके से दिखाया जाने लगा है। हाईटेक लाइफस्टाइल दिखाने के चक्कर में असली इंडियन फैमिली वैल्यू को दिखा पाने में हिंदी सिनेमा पीछे रह गया है। इवन यहां फैमिली में गलत रिलेशंस को प्रोत्साहन दिया जाने लगा है, जिसका हाल ही में एक अच्छा एग्जाम्पल थी फिल्म गहराइयां। साउथ की फिल्मों में लवर्स के बीच प्यार जताने का तरीका बहुत यूनिक रहता है और हिंदी सिनेमा अब रियलिस्टिक फिल्मों के चक्कर में फिल्मी प्यार को दिखाने से दूर हो गया है और इसलिए यहाँ की फिल्मों में प्यार मतलब सेक्स, बस इसी पर बात आकर खत्म हो जाती है। एक और खास चीज जो साउथ फिल्मों में अहम रहती है वो है वहां की फिल्म अपने स्टेट की पृष्ठभूमि पर ही बनी रहती है। वहां का हीरो मुंबई और कश्मीर ना के बराबर जाता है और जाता भी है तो 1-2 सीन में घर वापसी भी कर लेता है, जो कि ऑडियंस को फिल्म से जोड़ती है। हिंदी सिनेमा में फिल्म मेकर्स नई नई जगह की पृष्ठभूमि पर फिल्में बनाने का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कभी बिहार, कभी यूपी, कभी पंजाब तो कभी कश्मीर। साउथ ऑडियंस अपने स्टेट, अपने कल्चर को लेकर सीरियस होते हैं। अब उन्हें हरियाणा बेस्ड या बिहार बेस्ड फिल्मों से जुड़ाव नहीं हो पाता। पूरे साउथ इंडस्ट्री की बात करें जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा सब इंडस्ट्री आती है, तो कुछ साल पहले तक ये सारी ऑडियंस भी आपस में बटी हुई थी। मलयालम फिल्में केरला तक सीमित रहती थी, तमिल फिल्म तमिलनाडु में और कन्नड़ा फिल्म भी कर्नाटका से बाहर नहीं निकलती थी और ना ही वहां के ऑडियंस अपने पड़ोसी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों में उतना इंटरेस्ट लेते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीजों में बदलाव आया है, जहां केजीएफ, बाहुबली और पुष्पा जैसी फिल्मों ने पैन इंडिया फिल्म बनाकर हर स्टेट के दर्शकों
दर्शकों का दिल जीत लिया, तो अब जब साउथ के दर्शकों के पास अपने ही इर्द गिर्द इतने बेहतरीन कंटेंट्स हैं, इतने चॉइसेस हैं, तो वो हिंदी सिनेमा के फिल्मों को प्रेफर क्यों करेंगे। 90s या उससे पहले साउथ में हिंदी सिनेमा के फिल्मों को पसंद किया जाने का एक सबसे बड़ा कारण था हिंदी सिनेमा का मधुर संगीत। यहां का म्यूजिक इतना अच्छा माना जाता था कि साउथ में इन गानों का रीमेक होता था। लेकिन पिछले 10 सालों में हिंदी सिनेमा ने संगीत, जो उनका एक बड़ा हथियार था, उसे भी पूरी तरह से खो दिया है। तो यह भी एक बड़ा रीजन है कि वहां की ऑडियंस ने हिंदी सिनेमा से दूरी बना ली है। पिछले कुछ सालों से हिंदी सिनेमा में साउथ की बहुत सारी फिल्मों का धड़ल्ले से रीमेक किया जा रहा है। साउथ की बेहतरीन फिल्मों को हिंदी सिनेमा में उतने ही बुरे तरीके से रीमेक किया जाता रहा है। मणि रत्नम की एक फिल्म आई थी रावण, जिसे हिंदी और तमिल दोनों वर्जन्स में शूट किया गया था। उस फिल्म में विक्रम की परफॉर्मेंस जबरदस्त थी और फिल्म सुपरहिट रही। लेकिन हिंदी वर्जन में अभिषेक बच्चन विक्रम जैसा कमाल नहीं दिखा पाए और फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसका सारा दोष मणि रत्नम के डायरेक्शन पर फोड़ा गया। बट वही फिल्म तमिल में कैसे ब्लॉकबस्टर हुई, यह भी बड़ा सवाल है। आज साउथ में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, वो जबरदस्त कंटेंट बेस्ड फिल्में बना रही हैं। तो अब साउथ ऑडियंस के पास तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम जैसे बहुत से ऑप्शंस हैं, तो एवरेज फिल्म बनाने वाले हिंदी सिनेमा फिल्म की तरफ वो अट्रैक्ट क्यों होंगे। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट रीजन पर कि साउथ ऑडियंस हिंदी सिनेमा को नकार कर वहीं की फिल्में क्यों प्रेफर करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट इन फिल्म्स। दोनों ही इंडस्ट्रीज में फीमेल बेस्ड फिल्में कम ही बनती हैं, बट जब बनती है तब अंतर देखिए। तेलुगु में फिल्म बनती है बाहुबली और फिल्म में वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पर देवसेना को अपनी प्रजा बचाते दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हिंदी सिनेमा में जब वुमेन एम्पावरमेंट पर फिल्म बनती है तो वो फिल्म होती है वीरे दी वेडिंग, जहां मास्टरबेट करना, सेक्स करना, अल्कोहलिक होना, इन चीजों को वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पर दिखाया जाता है। तो ये सब चीजें पब्लिक समझती है। हिंदी सिनेमा में वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है और अपनी जड़ों को खोखला करते जा रहे हैं। यानी जो देश की शान है, गौरव है, संस्कृति है, वो सब कुछ फिल्मों से दूर होता जा रहा है। तो अगर साउथ दर्शक हिंदी सिनेमा में बनी फिल्मों को नकार रहे हैं, तो इट मींस कि वो आज भी अपने रूट्स से जुड़े हुए हैं। हिंदी मूवी धीरे धीरे सेमी पॉर्न बनता जा रहा है। यहां फिल्मों में लड़कियों को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, उससे आज भी मैक्सिमम दर्शक रिलेट नहीं कर पाते। बट साउथ फिल्म मेकर्स अब भी वहां की फिल्मों में लड़की के पहनावे ओढ़ावे पर विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं पहनाते जो वहां के दर्शकों को ऑफेंड लगता हो। हिंदी सिनेमा में पिछले कुछ सालों से लगातार हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ होता आ रहा है। इसे आप अदर वे में ना लें, बट ये एक बड़ा रीजन है हिंदी सिनेमा के बैकफुट पे जाने का और साउथ सिनेमा के उदय का। वहां की फिल्मों में हिंदू संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं को बड़े सम्मान के साथ दिखाया जाता है। पूजा पाठ, मंदिर, इन सब को सर्वोपरि दिखाया जाता है। हीरो से लेकर विलन तक की भगवान में आस्था दिखाई जाती है। लेकिन हिंदी सिनेमा में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। पीके से लेकर तमाम ऐसी बड़ी फिल्में हैं जिनमें हिंदुओं के सेंटीमेंट से खेला जाता रहा है। ये काफी समय से बर्दाश्त किया जा रहा था, बट एक समय पर आकर सबका पेशेंस जवाब दे ही जाता है। इधर हिंदी सिनेमा में लगातार भावनाओं का मजाक बनता रहा और दूसरी तरफ साउथ सिनेमा में लगातार भगवान और हिंदुओं का महिमा मंडन होता रहा। अगेन हिंदुओं को अच्छा दिखाने पर फोकस नहीं भी किया गया है, तो उन्हें एटलीस्ट गलत तरीके से भी नहीं दिखाया गया। वहां टेररिस्ट मतलब आतंकवादी, और आतंकवादी जैसे रियल में होते हैं उन्हें वैसे ही दिखाया गया है, वही नाम दिया गया है। बट हिंदी सिनेमा में हमेशा से एक कवर अप करते दिखाया गया है। 4 पाकिस्तानी आतंकवादी दिखाए जाते हैं तो बीच में एक गद्दार भारतीय हिंदू को दिखाकर बैलेंस कर दिया जाता है। बट साउथ में जो है वही दिखाया जाता है। इसके बाद है विजन और कंटेंट। बाकी कंटेंट्स और वीएफएक्स से लेकर नए सब्जेक्ट्स पर रिस्क लेना, ये सब तो रीजंस हैं ही कि आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री से इतनी आगे निकल गई है कि सलमान खान को भी सवाल उठाना पड़ रहा है कि हमें साउथ में क्यों पसंद नहीं किया जाता। यही रीजन है कि आज हिंदी डब्ड फिल्में नॉर्थ के थिएटर में से हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री की फिल्म का रिलीज डेट बदलवा देती है। इसे कहते हैं साउथ इंडियन मूवीज का पूरे देश पे वर्चस्व कायम करना। सन 2000 के बाद अब तक हिंदी सिनेमा इन सभी कारणों से, वो चाहे फिल्मों में अश्लीलता हो, रिश्तों की अहमियत को ना दिखाना हो, म्यूजिक का गिरता स्तर हो या भारतीय संस्कृति से खिलवाड़ हो, इन्हीं के कारण इनका ग्राफ नीचे गिरता आया है। और इन्हीं सब कारणों को अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में दिखाने के कारण साउथ सिनेमा का ग्राफ ऊपर आता गया है। नतीजा आप सबके सामने है। देखते हैं आने वाले समय में साउथ फिल्म इंडस्ट्री ही देश पर राज करेंगे या हिंदी सिनेमा में कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए